हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, आज का जो हम लोग डिस्कशन है वो डिस्कशन होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग लेक्चर 4 में स्टडी कर चुके हैं, लेक्चर 4 में। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम लोग अभी जस्ट तुरंत डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि कूलॉम्स लॉ में हम लोग जो स्टडी किए, कूलॉम्स लॉ जो बेस्ड है वो ओनली फॉर पॉइंट चार्ज पे ही बेस्ड है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट चार्ज से बड़ा हो, जस्ट लाइक किसी रॉड में, किसी सर्कल में, किसी सॉलिड सरफेस में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमको बड़ा करना पड़ेगा, यानी बड़ा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो हम वहां पे कूलॉम्स लॉ को यूज नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग उस समय यानी कि पॉइंट चार्ज से बड़ा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो हम लोग वी विल यूज कैलकुलस, यानी कि हम लोग कैलकुलस का यूज करेंगे। यानी कैलकुलस का क्या क्या रूल है इसके बारे में अभी हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट देखते जाएंगे। यानी कि जो कंटेंट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी फाइंड करेंगे। तो बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत जबरदस्त है, बेस्ड ऑन एचसी वर्मा और अच्छे न्यूमेरिकल्स, कंपटीशन लेवल के न्यूमेरिकल्स। और ये जो टॉपिक है मैं बताना चाहूंगा नेट के स्टूडेंट्स को भी, ये इसी टॉपिक से 2-3 क्वेश्चंस हमेशा नेट CSIR नेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप इसे बेसिकली समझे पहले कि क्या टॉपिक है, कैसे हम पॉइंट चार्ज से, जैसे पॉइंट चार्ज से बड़ा अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल यूज कैलकुलस, यूज द मेथड ऑफ कैलकुलस। ठीक है, जो आपका जो मेथड है कैलकुलस का, उसका जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, कैसे हम लोग काम करेंगे? तो स्टेप 1 में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? फाइंड टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो फर्स्ट आपका जो मेथड है, यानी फर्स्ट जो स्टेप है, हम लोग फर्स्ट स्टेप में सिर्फ क्या, हम लोग को फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है? तो टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए एक रॉड दिया हो, एक रिंग दिया हो, एक सर्कल दिया हो, एक सॉलिड कोन दिया हो, एक सॉलिड स्फीयर दिया हो, तो हम लोग उसको तभी फाइंड कर पाएंगे, यानी उस टाइप के अच्छे न्यूमेरिकल्स को हम लोग तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें टाइप्स ऑफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, कि उस जो जिस शेप में हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको सबसे पहले उसके टाइप्स को पता करना पड़ेगा। क्या टाइप्स, किस टाइप से पता करेंगे हम लोग? तो जिसको वो लेक्चर 4 को जरूर देखेंगे, यानी कि क्या वो 1 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है या 3 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन मींस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डायमेंशन मींस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 3 डायमेंशन मींस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी फर्स्ट हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जो कंटेंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने जा रहे हैं वो कंटेंट 1 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में। ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप क्या है देखते हैं। सेकंड स्टेप है फाइंड
एलिमेंट्री, फाइंड एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि हम लोग यहां पे क्या निकालेंगे, एलिमेंट्री चार्ज निकालेंगे, ठीक है, dq होगा यहां पे एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि जो भी शेप हम लेंगे उस शेप में हम एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट को कट करेंगे, विदाउट स्मॉल पार्ट को कट किए बगैर फील्ड इंटेंसिटी नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज पार्ट को कट करेंगे। थर्ड जो आपका स्टेप है वह है फाइंड इलेक्ट्रिक, फाइंड स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी of elementary charge at given point, यानी कि थर्ड स्टेप आपका बता रहा है कि जब हम टाइप्स पता चल जाएगा, हमको एलिमेंट्री चार्ज हम कट कर लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, वहां पे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस एलिमेंट्री पार्ट के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। अब इस थर्ड स्टेप से आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड पार्ट जो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल हम लोग एलिमेंट्री चार्ज क्यों कट कर रहे हैं, ताकि हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ये स्टेप है, इसी टाइप से हम लोग अच्छे न्यूमेरिकल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अच्छे न्यूमेरिकल्स को फाइंड करेंगे। थर्ड कंप्लीट। फोर्थ नंबर आपका है, फोर्थ नंबर क्या करेंगे, ड्रॉ प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at given point due given point and find its component। एकदम ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4 नंबर। जब हम लोग टाइप पता कर लेंगे, एलिमेंट्री चार्ज कट कर लेंगे, एलिमेंट्री चार्ज कट करने के बाद उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि हम वहां पे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। पॉइंट पे ध्यान देना है, एट गिवन पॉइंट, उस पॉइंट के लिए, एंड फाइंड इट्स कंपोनेंट। इसके बाद जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, उस पॉइंट पे हम कंपोनेंट को भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आपका स्टेप बाय स्टेप रूल है। जब हम पॉइंट चार्ज से बड़े चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस समय का स्टेप। और लास्ट स्टेप आपका है, आपका जो फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्स कंपोनेंट में दिया हो तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dx करेंगे, अगर वो y कंपोनेंट में दिया हो तो इंटीग्रेशन ऑफ dy कंपोनेंट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग यहां से पूरा डिसाइड कर लेंगे कि हम लोग कैसे इसको फाइंड करने वाले हैं। यानी ये पूरा 5 स्टेप है, आपको 4-5 स्टेप है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को फाइंड करने का, ठीक है। अब हम लोग
इसी से एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। जो फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है आपका, वो आप देखिए ध्यान से, इसको बढ़िया से वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लेना है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट जो आपका एग्जांपल है बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एकदम ध्यान से देखना है। हम इधर एग्जांपल को लिख देते हैं ताकि हम सारा स्टेप को यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल है, बढ़िया से इसको देखना है कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल जो है आपका क्वेश्चन इस टाइप से है, गर्मी बहुत ज्यादा है। फर्स्ट है आपका कैलकुलेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on axial line of charged rod। एकदम ध्यान से क्वेश्चंस को समझना है। क्वेश्चन क्या बोला है? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ चार्ज रॉड। यानी कि आपके पास एक चार्ज रॉड है, यानी कि एक्सियल लाइन है, उस पे एक रॉड है, उस रॉड पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। एकदम बढ़िया से चीज को समझना है, एक एक स्टेप को समझना है। अब हम यहाँ पे इसको मिटा रहे इधर लेफ्ट साइड, आराम से देखिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप लेते जाएंगे और उसको मिटाते जाएंगे क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको निकालना है एक्सियल लाइन पे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सियल लाइन ड्रॉ करेंगे। उस एक्सियल लाइन पे हम क्या करने वाले हैं? रॉड लेंगे। ध्यान से देखना है, इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस रॉड से d डिस्टेंस पर, ध्यान से समझना है, इस रॉड से d डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हमको क्या निकालना है? EFI, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत ही बारीकी से समझना है चीज को, तभी हम इस पूरे मेथड्स को आराम से समझ सकते हैं। हम सबसे पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को लिए हैं, आप इसको ध्यान से समझेंगे। क्या बोला है कि एक्सियल लाइन है, उस पे एक चार्ज रॉड है, तो d डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे इंटेंसिटी कितना होगा। क्वेश्चन आपका यही बोला है। तो सबसे पहला जो स्टेप है फाइंड करने का, वो क्या है? फाइंड टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो रॉड है, ये रॉड किस टाइप के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो रॉड हो गया, रिंग हो गया, ये कैसा है? वन डायमेंशन है। ये है कैसा? आपको फिगर में दिख रहा होगा, वन डायमेंशन। और वन डायमेंशन हमेशा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। यानी स्टेप वन जो है वो हमको पता चल गया कि ये रॉड वन डायमेंशन होने के कारण हम इसको हम लोग डिसाइड कर पाए कि ये वन डायमेंशन है, इसीलिए ये क्या होगा? ये जो होगा वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पॉइंट वन हम यानी स्टेप वन को मिटाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये है क्या। तो ये जो रॉड है, सबसे पहला डिसीजन क्या करना पड़ेगा? ये जो रॉड है, ये रॉड क्या है? तो ये रॉड है लीनियर चार्ज, ठीक है। तो लीनियर चार्ज है, और लीनियर चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? तो चार्ज, इसको पूरा मिटा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, सारा स्टेप याद रखिएगा। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होगा
कितना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज, टोटल चार्ज बाय लेंथ। यानी कि इस पूरे रॉड का जो टोटल चार्ज है वो Q और इस पर लेंथ कितना, तो यहां से यहां तक का लेंथ हम ले लिए क्या, L। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, यानी कि ये पता चल गया। तो चार्ज नाउ चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट। अब हम क्या करने वाले सेकंड में, अब हम सेकंड में सबसे पहले उस रॉड में, ध्यान से समझना है, इस रॉड में हम एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट को कट करेंगे। याद रखना है कि वन डायमेंशन में जब भी हम कोई रॉड को कट करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस या तो dx लेते हैं या dl लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि ये पूरा मैथमेटिकल कंटेंट चल रहा है। तो जब भी हम इस लेंथ को लेंगे ना तो dx लेके चलेंगे। सॉल्यूशन में हमको सुविधा होगा, हम dl भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग यहाँ पे dx लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहां से यानी कि जहां से एलिमेंट्री पार्ट को हम कट किए वहां से लेकर P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x लेंगे हम लोग। अगर यहां से यहां का डिस्टेंस x है तो ये छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट का डिस्टेंस कितना होगा, dx होगा। यानी फर्स्ट स्टेप में हमें ये डिसाइड किए कि ये जो रॉड है वो लीनियर चार्ज है, तो लीनियर यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ का फार्मूला कितना हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। फिर सेकंड पार्ट में क्या किया हम लोग, चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्ट, यानी जैसे ही एलिमेंट्री पार्ट का चार्ज को कट किए तो उस पार्ट का जो चार्ज हो गया कितना हो गया, लैम्डा इनटू dl। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब थर्ड स्टेप जो आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, जो थर्ड स्टेप है वो थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है कि आपको एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिसाइड करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, यानी कि यहां से डिस्टेंस कितना q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जब निकालेंगे इस एलिमेंट्री पार्ट का निकाल रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट का निकाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहां पे क्या लिए, d। देन d इज इक्वल टू क्या होता है, किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला kq/r²। हम लोग इसके पिछले लेक्चर में ही स्टडी कर चुके हैं कि जब कोई पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 q/r²। तो यहाँ पे क्योंकि हम पूरे रॉड को एलिमेंट्री पार्ट नहीं मान सकते और पूरे रॉड का एलिमेंट्री पार्ट नहीं मान सकते, इसलिए स्मॉल एक छोटा सा हम एलिमेंट्री पार्ट को कट किए, उसको लेट किया, उसी का हम यहाँ पे इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। कितना हो जाएगा, k dq/r²। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x²। ये हुआ आपका थर्ड स्टेप। ठीक है, इसको फिर से समझ लेना है कि dq क्यों लिए, क्योंकि हम पूरे रॉड को एलिमेंट्री पार्ट नहीं मान सकते, जितना पार्ट को माने हैं उसका चार्ज dq/x² हुआ। अब ये तो कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या है, ड्रॉ प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को ड्रॉ करना है, एकदम ध्यान से समझना है। हम लोग पिछले लेक्चर में स्टडी किए कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज के चलते x डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है तो इस पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज के चलते जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। अगर यहां पे चार्ज को नेगेटिव कर देंगे तो P पॉइंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इनवर्ड। यानी पॉजिटिव चार्ज तो डायरेक्शन आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज तो डायरेक्शन इनवर्ड। तो यहां पे जो एलिमेंट्री पार्ट हम लिए उसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो
का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड। यानी कि फोर्थ स्टेप में बोला था कि आप ड्रॉ प्रॉपर डायरेक्शन एंड कंपोनेंट। तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे कंपोनेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेंगे ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप में क्या था कि अगर x कंपोनेंट पे है तो ex इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो हम लोग अब ये फिफ्थ पॉइंट को लेने वाले हैं। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या है आपका, देखिए ये दिख रहा है, अगर इसको हम x एक्सिस मानेंगे तो ex, तो ex इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी कि कहीं ex भी बोल सकते हैं। या अगर हमको क्योंकि निकालना क्या है, एक्चुअल को फाइंड करना है क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dEx कंपोनेंट, ठीक है। अब यहां पे आपको ध्यान से समझना है कि dE का वैल्यू कितना है, इसको यहां पे पुट कीजिए, यानी इनेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू dq बाय x स्क्वायर। बारीकी से चीजों को समझना है, ये है पूरा मैथमेटिक्स, पूरा मैथमेटिकल कंटेंट है, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल छुपा हुआ है अच्छे अच्छे एग्जाम में, जस्ट लाइक IIT JEE एडवांस एंड अदर एग्जाम्स, चाहे वो CSIR नेट ही क्यों ना हो, जस्ट लाइक जो प्रोफेसर के लिए जो एग्जाम होता है उसमें भी यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप फ्यूचर के लिए इस कंटेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए dq है, तो dq जो हम लिख सकते हैं क्या, लैम्डा इनटू dl, देन इनेट इज इक्वल टू k इनटू लैम्डा इनटू dl बाय x स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिमिट को डिसाइड करेंगे। तो लिमिट लेने के लिए, लिमिट लेने पे एकदम सावधानी बरतना है, क्योंकि देखिए लिमिट कहां से स्टार्ट करेंगे, P से, यानी P से रॉड के बीच का डिस्टेंस कितना, तो D, तो लोअर लिमिट आप कितना होगा D। और यहां से क्या हो रहा है, एलिमेंट्री पार्ट कट होते 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 कहां है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आ रहा है, यानी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच का, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना, तो L, यानी फाइनली लोअर लिमिट तो D होगा, क्योंकि पॉइंट P से रॉड के बीच का डिस्टेंस D है, और यहां से एलिमेंट्री पार्ट कट होना स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए टोटल डिस्टेंस जो होगा यहां पे, यानी हायर लिमिट जो होगा वो D प्लस कितना होगा, L, यानी कि D प्लस L। फिर से एक बार, यहां से यहां तक का जो आपका डिस्टेंस है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है, यानी यहां से यहां कितना हो गया आपका D डिस्टेंस, और यहां इसी कॉर्नर से एलिमेंट्री पार्ट का होना स्टार्ट हो रहा है, लास्ट स्टेप यहां पे आ रहा है, तो यहां से आगे डिस्टेंस कितना L, तो फाइनली यहां से कितना हो जाएगा D प्लस L, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा आपका D और हायर लिमिट D प्लस L। बस यहीं पे पूरा खेला होता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, यहीं पे सब कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि हम लिमिट कैसे लेंगे, क्योंकि अगर यहां पे आप चूक कर दिए तो पूरा यहां के बाद पूरा गलत हो जाएगा, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेप लिए हैं पूरा रॉन्ग होगा। बस ये क्वेश्चन दो तीन स्टेप में खत्म हो जाएगा। आपको ध्यान देना है लिमिट पे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर करेंगे k लैम्डा बाय x स्क्वायर, लोअर लिमिट टू हायर लिमिट इनटू dl, ठीक है। देन इनेट इज इक्वल टू k लैम्डा बाय x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ dl का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा L, लोअर लिमिट D और हायर लिमिट कितना D प्लस L। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक और काम हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ हम लोग एक और बात कि अगर हम लोग यहाँ पे लेंथ को dl लेके चल रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री पार्ट क्या कट किए हैं, dx कट किए हैं, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन पे दिक्कत होगा,
इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा dx। तो जहां पे आप लैम्डा इंटू dl लिए वहां पे dx ले लीजिए, जहां लैम्डा इंटू dx यानी कि dx हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो इसका जो ये लाइन होगा वो चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा देखिए ध्यान से, यानी इनेट इज इक्वल टू k इंटू, ये लाइन पूरा मिटा दे रहे हैं, पूरा लाइन ही मिटाएंगे पूरा, क्योंकि कैलकुलेशन पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। देन इनेट इज इक्वल टू k इंटू लैम्डा बाहर हो जाएगा, क्योंकि हायर और लोअर में क्या होगा, दोनों का बेस सेम है, मींस इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। तो dx बाय x स्क्वायर लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, फिर से एक बार डिवीजन, क्योंकि हम अगर लेंथ को dl लेते तो चेंज नहीं करते, बात को समझना है। अगर हम यहाँ पे लेंथ नहीं लेते, कितना नहीं लेते, अगर dx नहीं लेते तो हम यहाँ पे dx ही करने देते, लेकिन ऑलरेडी हम ले चुके हैं क्या, dx और dl दोनों ले सकते हैं, लेकिन dx ले चुके हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे वो dx ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखना है ध्यान से, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग x लेट करके चले हैं, ध्यान देना है। अगर डिस्टेंस हम लोग x नहीं लेकर l लेते तो फिर कंटेंट का कुछ और वैल्यू होता, तो इसीलिए हम लोग जो लिए हैं वही लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, बेसिक इंटीग्रेशन क्लास 11 में ही पढ़ाए हैं आप लोग को हम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे x टू द पावर -2 dx लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इधर थोड़ा मिटा रहे हैं ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को। इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइएगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है। आगे आपका जो इनेट होगा, इनेट इज इक्वल टू k इंटू लैम्डा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे x टू द पावर -1 बाय -1 लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, ठीक है। और आगे स्टेप यानी कि k इंटू लैम्डा, जब इसको सॉल्व करेंगे -1 को बाहर कर देते हैं तो d प्लस l टू द पावर -1 माइनस ऑफ, और लोअर लिमिट जब भी आता है तो माइनस के साथ आता है, तो ये हो गया आपका d टू द पावर -1, ठीक है। जब इनेट फाइंड करेंगे देन इनेट इक्वल टू k इनटू लैम्डा बाय -1 बाय d प्लस l माइनस 1 बाय d, इस माइनस को ना अंदर कर देते हैं, यानी कि k इंटू लैम्डा, k इंटू लैम्डा 1 बाय d माइनस 1 बाय d प्लस l। ये आपका क्या निकल गया, किसी भी रॉड का, जब आप किसी रॉड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो किसी भी रॉड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी रॉड का कितना होगा, E इंटू लैम्डा 1 बाय डी माइनस 1 बाय डी प्लस एल। तो ये आपका पूरा एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल का न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। इसको बढ़िया से नोट करिएगा आप लोग, और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें जरूर कॉल करें, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल यहां पे लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान से समझना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, कभी कभी डेरिवेशन 5 मार्क्स का भी पूछता है, खासकर सीबीएसई में, ठीक है। कोई भी बोर्ड एग्जाम के लिए जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका है वो क्वेश्चन इस तरह का है, एकदम ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है इससे थोड़ा सा मजेदार, बस लेंथ पे ध्यान देना है कि जो एलिमेंट्री पार्ट हम कट करेंगे वहां पे वही चीज को लिखना है, 2-3 पॉइंट पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एक डेरिवेशन भी है, बार बार आप बोल रहे हैं कि ये एक डेरिवेशन भी है, लेकिन एलिमेंट्री पार्ट को लेकर चल रहे हैं, लास्ट में से क्वेश्चंस भी आप लिखवा देंगे। क्या है, इलेक्ट्रिक
field intensity at any point on axis of uniform charged ring, uniform charged circular ring करते थे, सर्कुलर रिंग। ये है आपका डेरिवेशन। ये कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बस यहाँ पे क्या लिख देना है, डेरिवेशन फॉर, या तो बहुत किसी को दिमाग नहीं लगा तो लिख सकते हैं इसको डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग। यानी कि किसी भी सर्कुलर रिंग के चलते, यानी कि अपने पास एक सर्कुलर रिंग है, उस सर्कुलर रिंग में हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। यानी पर डायग्राम से समझिए, हम सबसे पहले सर्कुलर रिंग को ड्रॉ करने जा रहे हैं। यानी कि सर्कुलर चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्म चार्ज है, चारों तरफ चार्ज कैसा है तो यूनिफॉर्म है, इक्वल चार्ज इसको बोलेंगे। इसका जो रेडियस है कितना है r, सेंटर से d डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, खासकर सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके पास एक यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग है, सेंटर से d डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से आपके पास वही स्टेप है बनाने का, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या बोल रहा है, स्टेप नंबर 1 बोल रहा है टू फाइंड टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहां पे किस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो रिंग है, ध्यान से समझना है, रिंग रॉड, ये सब कैसा है, 1 डायमेंशन है, और 1 डायमेंशन का मींस व्हाट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले ये है क्या, स्टेप नंबर 1 में हमको निकालना क्या है, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए या डेंसिटी बोलिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ, यानी पूरे यूनिफॉर्म का चार्ज कितना, तो Q, ठीक है, यानी टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। तो इस सर्कुलर रिंग का लेंथ कितना होगा, 2πr। एकदम बढ़िया से समझना है, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है आपका, सेकंड स्टेप है फाइंड एलिमेंट्री पार्ट। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे एकदम ध्यान से समझना है। अब हम लोग सबसे पहले एलिमेंट्री पार्ट को यहां पे कट कर रहे हैं। इस एलिमेंट्री पार्ट, क्योंकि इसका लेंथ, इस एलिमेंट्री पार्ट का लेंथ हम dl लेट कर लेते हैं, उसका चार्ज कितना, dq। तो इस एलिमेंट्री पार्ट से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना, r लेके चलेंगे। यानी कि सबसे पहले चार्ज ऑफ एलिमेंट्री पार्ट लिखेंगे हम लोग यहां पे, चार्ज ऑफ एलिमेंट्री पार्ट कितना हो जाएगा, चार्ज ऑफ एलिमेंट्री पार्ट dq इज
इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल। ध्यान देना है, पिछले वाला में हम लोग डीएल लिख दिए थे, लेकिन वहां पे कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम वहां पे एक्स डिस्टेंस पे लिए थे, जबकि इसका पूरा लेंथ एरो एल लेट करके चलेंगे, इसलिए इस छोटे से इस रिंग का छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट का लेंथ हम लोग कितना लिए, डीएल, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, डीएल यानी डीएल। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन इसका बेसिक क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू टोटल चार्ज बाय लेंथ। तो अगर एलिमेंट्री पार्ट है यानी dq बाय dl, यानी dq इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इनटू dl। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर लिया हम लोग, रिंग है यानी वन डायमेंशन, दैट मींस रिंग को अगर हम खोल देंगे, जैसे मान लीजिए जो पानी है रिंग है, इसको यहां पे कट कर दो तो वन डायमेंशन में हुआ कि नहीं। सेकंड पार्ट क्या है, चार्ज ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट कट किए, कितना उसका चार्ज का वैल्यू का dq इक्वल टू लैम्डा इनटू dl। थर्ड, फाइंड अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे फाइंड करेंगे। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r, तो dE इज इक्वल टू k q बाय कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। क्योंकि जहां से हम एलिमेंट्री पार्ट को कट किए हैं वहां से P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, यानी इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना हो गया, k dq बाय r स्क्वायर। फोर्थ पॉइंट क्या है, ड्रॉ प्रॉपर डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे अगर हमको डायरेक्शन को ड्रॉ करना है, जो एलिमेंट्री पार्ट हम कट किए वो कैसा है, उसका उस पार्ट का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव दिख रहा है, तो जब पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा इसका डायरेक्शन, आउटवर्ड। एकदम यहां पे डिसाइड करना है। प्रॉपर डायरेक्शन को ड्रॉ करने के बाद हमको यहां पे एक कंपोनेंट भी ड्रॉ करना है, आपको पॉइंट नंबर 4 में हम लिखवा चुके हैं। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। और जब ये थीटा होगा तो इसका दो कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट DE cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट DE sin थीटा, ठीक है। P पॉइंट नहीं लिखते लगा शायद, P पॉइंट के नीचे लिख दे रहे हैं, P पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे एक ट्विस्ट आता है कि अगर हम लोग यहां पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए तो डायरेक्शन इधर आएगा। अगर हम यहां पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इसके आउटवर्ड होगा। तो उस कंडीशन में अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, ये DE cos थीटा और ये DE sin थीटा। अब यहां पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या समझना है, इसको ध्यान से देखते रहिए। बस यहीं पे एक दो लाइन समझना है। देखिए, क्योंकि ये जो है सिमेट्रिकली कैसा है, सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंपोनेंट है, यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली हो रहा है और दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, d sin थीटा। लेकिन है कैसा, ये सिमेट्रिकली जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है d sin थीटा वो अपोजिट है, और जब भी वो अपोजिट होगा तो हम उसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यानी कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा। तो हम जो यहां पे इस डायग्राम में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, वो किधर निकालेंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, तो बचा क्या, DE cos थीटा। एक और बात हम यहां पे डिस्कस करेंगे, एक्चुअल में ये 2DE cos थीटा होना चाहिए, तो हम कैलकुलेशन में 2DE cos थीटा भी ले सकते हैं और DE cos थीटा भी ले सकते हैं, वहां पे बताएंगे दोनों में क्या डिफरेंस है।
इनेट फाइंड करने में, यानी रिजल्टेंट ऑफ इनेट क्या होगा, डी कॉस थीटा। तो एक लाइन हम लिख दे रहे हैं यहां पे, ड्यू टू सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डी ई साइन थीटा कंपोनेंट cancelled out, so innate is equal to integration of d e cos theta। ठीक है, यानी कि जब दोनों कैंसल हो जा रहा है तो इनेट कितना होगा, डी ई cos थीटा। अब आगे समझना है कि अगर हम 2d sin थीटा लेते तो क्या होगा, एक स्टेप बाद उसको बताएंगे। वाली का और इनेट इज इक्वल टू डी का वैल्यू कितना है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालेंगे हम लोग, कितना होगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस कितना है आपका डी और हाइपोटेनियस आर, यानी कि जहां पे cos थीटा है वो d बाई आर। अब देखिए, अब हम यहां पे लिमिट लेंगे। अब एकदम ध्यान से चीज को समझना है, एकदम बारीकी से चीज को समझना है कि अगर हम यहां पे जो लिमिट लेंगे वो कहां से कहां लेंगे। अगर हम एकदम ध्यान से समझना है, दो चीज हम ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा सा, या तो कहां लिखे, यहां पे लिख रहे हैं, एकदम चीज को समझना है। अगर हम इनेट का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 2de या पहले de cos थीटा लिख रहे हैं, de cos थीटा लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम रिंग के हाफ पार्ट को लेके चल रहे हैं, तो उस समय इसका जो लिमिट होगा वो 0 से 2 पाई आर होगा। अगर हम दोनों पार्ट को ले लेंगे, यानी ये पार्ट को भी ये पार्ट को, पूरा पार्ट को लेंगे, यानी इनेट का वैल्यू अगर 2de cos थीटा आ जाए, 2de cos थीटा, यानी कि यहां पर हम 2 लगा दें, 2de cos थीटा हो जाए, तो उस समय जो लिमिट का जो लिमिट हम लेंगे इस पूरे रिंग में वो 0 से कहां तक, पाई आर तक। बस ये जबरदस्त ट्विस्ट है, इसको बढ़िया से समझना है कि अगर हम d cos थीटा लेंगे तो लिमिट क्या होगा, 0 से लेकर 2 पाई आर, क्योंकि इसका पूरा लेंथ कितना है, 0 से 2 पाई आर, जहां से कट कर 0 पूरा कितना 2 पाई आर। लेकिन अगर हम 2d cos थीटा लेंगे तो 0 से आधा लेंगे पाई आर। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे इनेट का वैल्यू d cos थीटा लेके चल रहे हैं, तो लिमिट होगा कितना, 0 से 2 पाई आर। ठीक है, इसको बढ़िया से समझना है, अच्छे तरीके से इसको देखिए आप। अगर कोई दिक्कत यहाँ पे हो रहा हो तो आप जरूर हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें या व्हाट्सएप पे कमेंट्स करके पूछें। डायग्राम को बढ़िया से नोट कीजिए, आगे कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए इधर बिताना पड़ेगा, इसीलिए इसको अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, अब हम लेफ्ट साइड को थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। लगभग अब यहाँ से पूरा मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, डायग्राम का खेल खत्म हो चुका है, अब पूरा इंटीग्रेशन है। यानी इनेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई आर के इंटू डी क्यू। जहां डी क्यू है वहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, लैम्डा इंटू डी एल बाय आर स्क्वायर, और आर कितना हो जाएगा, वो आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू इंटू डी। ठीक है, अब देखिए, यानी कि अब आपने क्या बचा, के हो गया, dq का वैल्यू पुट कर दिए, नीचे आर स्क्वायर और आर का लिख दिए डी। अब आपको यहां के बाद समझना है, इसको एकदम बढ़िया से समझिए, कैसे लिखेंगे इसको, जो कंटेंट है उसको बाहर कीजिए, तो k इंटू लैम्डा इंटू डी बाय आर क्यू इंटीग्रेशन
k इंटू लैम्डा इंटू डी बाई आर क्यू इंटू डीएल का इंटीग्रेशन कितना l, कहां से कहां, 0 से 2 पाई r, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिख रहे हैं, बाई आर क्यू इंटू 2 पाई r। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना है। अब जरा मिटा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, इसको नोट करते जाइएगा क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसीलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा मिटाते जाएंगे। यानी कि इनेट इज इक्वल टू के इंटू लैम्डा इंटू डी बाय आर क्यू इंटू 2 पाई आर। अब लैम्डा का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ कितना, तो 2 पाई आर इंटू डी इंटू 2 पाई आर बाय आर क्यू, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसल। फाइनली इनेट जो आपका आएगा, इनेट इज इक्वल टू के क्यू डी बाय आर क्यू, यानी इनेट। अब यहां पे थोड़ा समझना है, डायग्राम में आपको याद होगा कि ये क्या था, डी था, ये आर था और ये स्मॉल आर था, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट अंडर 4 डैश को लिख सकते हैं क्या, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 1/2। इसको यहां पुट करेंगे, यहां पे पुट करने पर क्या आ जाएगा मेरा, इनेट इज इक्वल टू के क्यू डी बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू दी पावर, पहले से हाँ और यहाँ पावर 3 ऐड हो कितना 3/2। इसको सजा के अगर आपको लिखना है आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या क्योंकि डेरिवेशन है इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इनेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू डी इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्योंकि डेरिवेशन है और स्कूल में थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है कि हम वही डेरिवेशन किए जो सर का कॉपी में हो, ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा कंटेंट है, इसको बढ़िया से आप लोग इसको नोट करें। कहीं पे भी अगर आपको इसको डाउट हो तो आप हमको बेहिचक पूछ लीजिएगा ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो इसको बढ़िया से देखना। एक बार हम पूरा कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या हाथ से है ये, यानी कि कैलकुलेशन जो आपका स्टार्ट है वो इनेट है, इनेट का वैल्यू जैसे जैसे हम लोग लिए, यानी कि पूरा जो कांस्टेंट टर्म है के लैम्डा डी बाय आर क्यू को बाहर कर दिए तो बचा क्या, डीएल बचा। तो यहाँ पे डीएल का इंटीग्रेशन कितना, तो एल हायर लिमिट लोअर लिमिट तो 2 पाई आर बचेगा। लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, यहाँ पे पुट कर दिए 2 पाई आर कैंसिल हो गया। 2 पाई आर जैसे ही कैंसिल होगा इसके बाद यहाँ पे बचा क्या आपका, बचा के क्यू डी बाय आर क्यू। तो इसको हम लोग आर का वैल्यू यहाँ पे अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सॉल्व करने पर आपका आएगा के, यानी कि के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लें और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें इसको जरूर पूछें। ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। आज के लिए इतना है।